चलो रेडी सुनो। तो मैंने आपसे कहा था ये जो डायमेंशंस है ना इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। याद है करेक्टनेस। दूसरा फॉर्मूला बना भी सकते हैं, है ना। आज हम लोग उसी का एग्जाम्पल देखेंगे कि सर फॉर्मूला बनाते कैसा। चल रेडी। तो everyone, मैंने कहा उसी का एग्जाम्पल देखेंगे आज की फॉर्मूला बनाते कैसा है। ठीक है। चलो सुनो अभी यहाँ पे हियर एक इस क्वेश्चन की हेल्प से अपन देखेंगे कि डायमेंशन का यूज करके कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखा गया टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सुनो 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 सब लोग यहाँ ध्यान देना, इस कहानी पे ध्यान दो। क्या लिखा है बोलो। मतलब पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मतलब पेंडुलम, बस और कुछ नहीं। ठीक है। सर सिंपल पेंडुलम के अलावा भी पेंडुलम होते क्या? सर हाँ होते हैं, लेकिन वो जो वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करें एक सिंपल पेंडुलम की। आप मान लो एक धागा लेते हो, नीचे एक पत्थर बांध देते हो, उसको आगे पीछे करते हो, वो बन गया आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है। या हमारे गार्डन में जितने भी झूले लगे होते हैं ना, वो सब के सब सिंपल पेंडुलम। ठीक है। यस। वो कहीं कहीं ना आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में वो घड़ी लगी होती है पुराने टाइप की, है ना। उसमें भी तो एक सिंपल पेंडुलम है। तो कहानी समझ में आ गई सिंपल पेंडुलम क्या है। तो भैया तो सिंपल पेंडुलम में ना ये जो बंदा है कौन, टाइम पीरियड। कौन भाई? अब इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, सुनो। तो सबसे पहली बात सर ये टाइम पीरियड क्या चीज़ है सर? तो सुनो ये ध्यान से सुनो। अब पेंडुलम क्या करता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, यही करता है ना पेंडुलम। तो टाइम पीरियड किसको कहा जाता है? मान लो एक पेंडुलम यहाँ था, शुरुआत यहाँ से किया, पूरा यहाँ पे गया और फिर वापस वहीं पे आया। यहाँ था, यहाँ गया और फिर वापस। अब ये वाला काम करने के लिए इसको टाइम लगे, मान लो एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइम लगा मान लो 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा? हाँ, तो उस 3 सेकेंड को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको? तो फिर अगर मैं ये पूछा अब आपसे कि टाइम पीरियड क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे? सर किसी पेंडुलम को जाके वापस आने के लिए जितना, हाँ यही है टाइम पीरियड। यही है टाइम पीरियड कि भैया आपने यहां से शुरू किया ना, पूरा एक ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, सुना होगा आपने ये नाम। ओके कमान अलर्ट बैठो यार, एक्टिव बैठो एकदम। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना जितना जितना, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। तो बात चल रही है टाइम पीरियड की। ठीक है। चलो सुनो एवरेज। तो भाई कहानी ये है कि हमने लिया था क्या, बोलो यार, आराम आराम। अब सर अपने को मैंने कहा ना जोर से बोलना है, चिल्लाना नहीं है। ओके चीखना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो क्या हुआ, रिसर्च किए तो हमको पता चला ओके कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड करता है किस पे, पेंडुलम के लेंथ पे। मतलब मान लो, सुनो इधर इधर सुनो, इधर सुनो सुनो। बात यह है कि भैया एक आदमी जो है ना घड़ी लगाया था, ओके, और घड़ी में टाइम देख रहा था कि पेंडुलम जाके वापस आने के लिए कितना टाइम लेता है। तो मान लो पेंडुलम जाके वापस आने के लिए टाइम ले रहा था 3 सेकेंड एग्जाम्पल। अब बंदे ने क्या किया, उसका लेंथ चेंज किया। पेंडुलम का जो लेंथ है ना उसको थोड़ा सा चेंज किया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, जो भी कर दिया। अब पेंडुलम जाके वापस आने के लिए ना 3 सेकेंड नहीं ले रहा। सुना आपने एवरेन? अब पेंडुलम जाके वापस आने के लिए 3 सेकेंड नहीं ले रहा, बल्कि उससे ज्यादा या कम ले रहा है, जो भी अलग टाइम ले रहा है। बंदे ने फिर से टाइम चेंज करके देखा, आई मीन लेंथ चेंज करके देखा, फिर से टाइम पीरियड चेंज हो गया। सब इधर देखो, सब इधर देखो। इससे हमको ये पता चला कि भैया ये जो टाइम पीरियड है ना ये किस पे डिपेंड करता है। हाँ किस पे डिपेंड करता है? पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करता है। ये पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात ये पता चली कि भैया ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये डिपेंड करता है इस बंदे पे भी, किस बंदे पे? एक्सेलरेशन भी। सब बोलो भाई। हाँ, जिसको हम लोग फेमसली कहते हैं स्मॉल जी। कैपिटल जी अलग चीज है, ये स्मॉल जी है।
ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है सर? इसके बारे में सुनते हैं। सब इधर इधर से इधर बैठो एकदम, और यहाँ देखो। सबसे पहला वर्ड एक्सेलरेशन, क्या? ठीक है, गाड़ी में एक्सेलेटर करके कोई चीज होती है, कब यूज करते हो? जब गाड़ी आगे ले जाने का, चलाने के लिए, और स्पीड बढ़ाने के, मेन काम ये है। मेन काम एक्सेलेटर का ये है भैया, उसको तब यूज करते हैं जब गाड़ी की बढ़ाने की। सुना आपने एवरियन? मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को मिला के एक वर्ड यूज किया गया, बनाया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या चीज है? देखो भाई, इसकी क्या कहानी सुनो। मान लो, इमेजिन करो, एक कोई चीज ऊपर से गिर गई। भाई, एक कोई चीज जो है भाई, ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर कहीं 100 माले में से ऊपर से नीचे गिर गई। और मान लो हमने उसको ना कैमरे में कैप्चर किया, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो जब वो नीचे गिर रही थी ना, तो हमने एक चीज नोटिस किया। पहले जब उसने गिरना स्टार्ट किया, तब तो उसकी स्पीड 0 थी। फिर क्या हुआ में, हमने एक चीज देखा, हर सेकंड स्पीड बढ़ रही थी। एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, मान लो पहले उसकी, जब वो स्टार्ट किया तब तो उसकी स्पीड 0 थी। बाद में मान लो स्पीड बढ़ के हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद कितना हो गया? 2 मीटर। उसके बाद हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड और बाद चेक किया तो कितना हो गया था? फिर एक सेकंड बाद वापस चेक किया, 6 हो गया था। फिर एक सेकंड बाद 8। इसका मतलब हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। और इसी स्पीड के बढ़ने को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कोई भी चीज जो ऊपर से गिरती है ना एवरीवन, तो हमेशा याद रखना एक्सेलरेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इसको, घर पे आके कई बार रिवाइज करना। सुनो, तो कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो है ना, एक्सेलरेट करती है। ठीक है, अब हमने सोचा साला ये एक्सेलरेट करती क्यों है, ये एक्सेलरेशन होता क्यों है? तब जाके पता चला भैया, ये एक्सेलरेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है, अर्थ उसको। तभी तो हमने इसको नाम दिए एक्सेलरेशन ड्यू टू, है ना भैया, ये हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, वैसे अर्थ का एक्सेलरेशन नॉर्मली इतना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का एक्सेलरेशन कितना है? और यही है जी की वैल्यू, यही है जी की वैल्यू, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज़ में नया लिखूँ तो आपको भी उसको लिखना है, कोई भी चीज़ में अंडरलाइन करूँ तो आप भी उसको अंडरलाइन, साथ साथ में चलते रहो एकदम अलर्ट, फटाफट। चलो सुनो एवरीवन हियर। तो भाई, दो बातें हमको पता चली या क्वेश्चन से, कि हमारा जो टाइम पीरियड है, पहले तो वो डिपेंड करता है किस पे, जिसको हमने नाम दिया एल, स्मॉल एल। दूसरा वो डिपेंड करता है किस पे, जिसको हमने नाम दिया है, अब हमसे स्मॉल जी। हमसे क्या बोला गया मालूम है भैया? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जो हम लोग रोज ही यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके ऑप्टेन एंड, बोलो ना यार, बोलो, यानी फॉर्मूला। भैया ऑप्टेन अ फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला बनाओ। इस बार फॉर्मूला चेक नहीं करने बोल रहा है, बोला बनाने बोलो, बोला फॉर्मूला बनाओ तुम लोग। बोले सर हम फॉर्मूला बनाएंगे? हाँ, हम ही लोग फॉर्मूला बनाएंगे, और उसी आइडिया का यूज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है। और आई होप एवरीवन, आप घर पे जाके लेक्चर्स कई बार देख रहे हो, तुम्हारे लेवल पे अब बहुत ज़रूरी है ये, कि आप एक ही लेक्चर्स को कई बार मल्टीपल टाइम देखो। तुम्हारे लेक्चर्स तुम्हारे बेस को स्ट्रांग करेंगे, और वो बेस का स्ट्रांग होना, इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, ज़रा भी फ्री टाइम मिले चालू करो, भले फ़ोन को किसी कोने में रख दो, हेडफोन लगाओ, सुनते रहो बार बार, मल्टीपल टाइम कंटिन्यू सुनते रहो एवरीवन, ताकि आपके दिमाग में, जहन में एकदम स्टोर हो जाए, हाँ का ये मतलब है। ठीक है, ओके, क्योंकि हर वो चीज़ जो अभी आपको बताई जा रही है नई है, नया है, आपने सुना नहीं है इससे पहले। तो नई चीज़ को एवरीवन, जो भी चीज़ इंसान पहली बार देखता है ना, जो नया लगता है वो साथ ही साथ डिफिकल्ट भी लगता है। और जो चीज़
बार 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 सुनते ना, क्योंकि वो फेमिलियर हो जाते हैं हम लोग, तो हमको लगता है अरे इजी। जैसे हिंदी बोलना डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, जाओ कैटरीना कैफ से पूछो, बेचारे इतने साल से हिंदी बोलने की कोशिश कर रही, हिंदी बोल नहीं पाती बराबर। बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदी बोल नहीं पाते हैं ढंग से, और इसीलिए वो लोग पीछे हैं, क्योंकि इसी के लिए वो लोग फॉरेन ओरिजिन से आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बोलने का मतलब ये है कि हमारे लिए हिंदी इतनी ईजी है, ऐसा है इंग्लिश डिफिकल्ट होता है, हिंदी थोड़ी ना। अब चले जाओ भाई यूरोप में, हर इंसान इंग्लिश बोल रहा है, उनके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो जो चीज़ फैमिलियर होती है ना, वो ईजी लगती है। सिंपल सी बात है ना? तो कोई भी लैंग्वेज, तुम कौन सी लैंग्वेज बात करते थे वहाँ पे? मलयालम। अभी ये बात करेगा अपने को समझेगा ही नहीं कुछ, तो पता है बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। और जब ये बोलेगा कि नहीं मलयालम में हम लोग लिखते भी थे, तो अपना और डर जाए, हम लोग लिखते भी हैं इसको, ऐसा बोलने में समझ में लिखते भी है, अब लिखते भी है भाई। तो पॉइंट ये है क्योंकि हमको मालूम नहीं तो हमको डर लगता है, जो चीज़ हमको मालूम है वो ईजी लगने लगती है। ठीक है, एज सिंपल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फैमिलियरिटी बढ़ाओ उसके साथ। और फैमिलियरिटी कैसे बढ़ाओगे? बार बार उसको सुनो, उसको देखो। ठीक है, चलो एवरीवन हियर अभी सुनो भाई। हमसे कहा गया भैया एक फॉर्मूला बना के बताओ, तो सुनो कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टाइम पीरियड है, कौन वाज, उसको नाम दे देंगे कैपिटल टी। बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, ओके, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। टाइम पीरियड को क्या नाम दे दिए? अच्छा, लेंथ को तो हमने ऑलरेडी नाम दिया है, स्मॉल एल। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी नाम दे चुके हैं, है ना? अभी हमसे कहा गया है टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब इस बात को सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो हमने बोला ना, ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, भैया इस बात को लिखने का एक तरीका है, और वो तरीका इंपॉर्टेंट। इस बात को कैसे लिखा जाता है सुनो। तो आई होप एवरीवन आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी ये सुना है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सुना है ना? क्या बोलते हैं इसको? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो, बोलो फिर से, फिर से। तो कभी भी ऐसा कहा गया भैया ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कहा गया टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, दूसरा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। सर ये एल और जी तक तो ठीक है, ये पावर में ए और बी क्यों डाला गया? ओ, अभी उसकी बात बताओ। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, टाइम पीरियड को हमने नाम दिया था टी, लेंथ को हमने नाम दिया था एल, और ग्रेविटी को हमने नाम दिया था जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शॉर्ट में मैं ग्रेविटी बोल रहा हूँ। और हमसे कहा गया था ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, तो हमने लिख दिया पहले टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। यहाँ तक की कहानी ठीक है, डिपेंड करता है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब रहा सर पावर में ए और बी क्यों डाले? देखो सुनो, अब है ना, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, है ना? हम लोग फॉर्मूला, मेरी बात सुनो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। स्कूल लाइफ में कभी तो ऐसा सुना होगा आपने शायद, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड, इसका मतलब आपने सुना है ना? अब एक चीज नोटिस किया आपने? सब लोग बोलो पहले फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। अरे पूरा बोलो, है ना? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपने एक चीज नोटिस किया, एम के पावर में कुछ नहीं मतलब वन है, लेकिन वी के पावर में वो एक ही फॉर्मूले में दो बंदे हैं, एक के पावर में वन है ना? तो इसका मतलब एवरेन पावर अलग अलग हो सकते हैं फॉर्मूले में, है ना? किसी का वन हो सकता है, किसी का टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हमने फॉर्मूला बनाना है, अब हमको मालूम नहीं है कि भैया एल के पावर में क्या आएगा, हमको नहीं मालूम, तो इसलिए हमने उसको नाम दिए ए। जी के पावर में क्या? अरे नहीं मालूम भाई, नहीं मालूम तभी तो नाम दे दिए बी। तो फिलहाल हमने सिर्फ नाम दे के रखे, भैया इसके पावर में ए होगा, इसके पावर में बी होगा।
बाद में पावर की वैल्यू वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है एवरीवन? ओके, तो पहले हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया था उसको हमने ढंग से लिख लिया, तो जब आके हमको ये मिला। उसके बाद एवरीवन हमने देखा कि एल के पावर में क्या आएगा नहीं मालूम, जी के पावर में क्या आएगा नहीं मालूम, तो हमने ए और बी लिख दिया। एक्सक्यूज मी सर, ए और बी लिखना जरूरी? अरे नहीं यार, एक्स और वाई लिख दो, पी और क्यू लिख दो, आपकी मर्जी। ये जो पावर में जो अल्फाबेट दिया गया ना, वो तो हमने लिखा है यार। और आपको तो मालूम है, जब हम लोग 10th में थे, 9th में थे, हम लोग जब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एज ऑफ द फादर, पता है ऐसे क्वेश्चन आते थे 10th में, तो हम लोग क्या करते थे, लेट द एज ऑफ द फादर बी एक्स, ऐसे ही करते थे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टीवी, लेट द कॉस्ट ऑफ द टीवी बी एक्स। अब मुझे बताओ, एक्स के बदले अगर किसी ने वाई ले लिया तो क्या गलत आंसर आएगा? नहीं, तो आपकी चॉइस है यार। तो फिर हम लोग एक्स क्यों लेते हैं? अरे सभी लोग एक्स लेते हैं, हम भी एक्स ले लेते हैं। एक्स को अननोन बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो सुनो, ऐसा कोई लेकिन रूल नहीं है, आप कोई भी अल्फाबेट लो चलेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिए ए, यहाँ पे ले लिए, ठीक है। चलो भाई, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम। ये जो साइन है ना, ये साइन, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, प्रोपोर्शनल की साइन। ओके, लेकिन कभी भी जब हम लोग फॉर्मूला बताते ना, बनाते ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी साइन थी? हाँ, कौन सी साइन थी? इक्वल टू। ठीक है एवरीवन? ओके, अब सुनो मेरी बात है, फॉर्मूला बनाना यार, हमको यहाँ पे क्लियर लिखा हो भैया एक्सप्रेशन बनाना, और एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला में हमेशा इक्वल टू की साइन होती है, प्रोपोर्शनल की। तो सर प्रोपोर्शनल से इक्वल टू पे कैसा आने का, ऐसा अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। प्रोपोर्शनल से इक्वल टू पे आने के लिए, प्रोपोर्शनल से इक्वल टू पे आने के लिए क्या करने का सर? मान लो किसी, अभी एग्जांपल, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी था, क्या था? मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे इक्वल टू लाऊं, सर मैं ला सकता हूँ क्या? बिल्कुल ला सकते हो, खाली एक बंदे को डाल देना यहाँ पे के, और ये के कौन है सर? इसको कहा जाता है, सब बोलो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? और ये बंदे को तब लिखा जाता है जब आप प्रोपोर्शनल से कहां पे आते हो? इक्वल टू। चाहिए? ओके, तो देखो, अगर आप नोटिस करोगे, इस स्टेप में, इस स्टेप में ये नहीं था, है ना, लेकिन इस स्टेप में ये आ गया। क्यों सर? क्योंकि इस स्टेप में कौन सी साइन थी? प्रोपोर्शनल। और इस स्टेप में कौन सी साइन है? एग्जैक्टली। खेल समझ में आया एवरीवन? कि जब भी आप प्रोपोर्शनल से, वेरी गुड, क्या डालोगे? किसी ने पूछा के का नाम क्या है? भैया के का नाम क्या है? ये, चलो भाई, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ओके, तो जो हमने ये बनाया ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दी है? ठीक है, चलो फिर एक बार बताता हूं। इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इंफॉर्मेशन लिखा था टाइम पीरियड, जिसका सिंबल क्या है? और से बोलो यार, लेंथ का सिंबल। और जी किसका सिंबल है? मैं पूछ रहा हूं जी किसका सिंबल है? लोग बोल रहे स्मॉल जी। अरे मैं उल्टा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूं ना बीच में। ठीक है, टी किसका सिंबल है? टाइम नहीं, टाइम पीरियड। बोले सर सेम ही तो, अरे नहीं भाई, सेम नहीं है। ठीक है, एल किसका सिंबल है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और जी किसका सिंबल है? वेरी गुड, ओके। और हमको पता चला ये जो टी है ये इन दोनों पे डिपेंड करता है ना, इसीलिए हमने पहले इतना लिख दिया। ओके, और पावर क्या आएगा नहीं मालूम, तो हमने क्या डाल दिया? ए। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के क्या डाला? इक्वल टू की साइन। ओके, और इक्वल टू लाने के लिए क्या डालना पड़ता है? सही है। और किसी ने पूछा के का नाम क्या, तो नाम क्या बताओगे? सही है एवरीवन? ओके, चलो एवरीवन, सिर्फ यहां से ठीक है, चलो सुनो, देखो अभी क्या करेंगे भैया। तो हम लोग ना यहां तक तो पहुंच ही गए थे, है ना। सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है? टी इक्वल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी। ओके, और हमने ये भी सुना था भैया के का नाम क्या भाई? चलो भाई, अगर आपको याद है
तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इस टेक्निक से करना, देखो यूज करना क्या। हाँ, हमसे कहा गया था क्लियरली कि भैया जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो डायमेंशन वाला टेक्निक यूज करना, और हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर देखो भाई, हमारे पास अगर ध्यान से देखो ना तो तीन लोग हैं। टी टाइम पीरियड, एल लेंथ और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर के भी तो है, अरे के कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, के तो सिर्फ एक, जैसे टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल है ना, या के कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, अभी एवरीवन हम सबको मालूम है पहला बंदा टाइम है, क्या है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल रेस टू जीरो, एम रेस टू जीरो और टी रेस टू वन या टी वन। दूसरा बंदा लेंथ है ना, तो ये क्या होगा एल वन, बाकी एम जीरो और टी जीरो, बराबर है क्योंकि वो खुद लेंथ है। तीसरा बंदा है एक्सेलरेशन, कौन है, तो एक्सेलरेशन का तो आपके पास अपने डायमेंशन पड़ा हुआ है पहले से, है ना, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर आप जाके देखोगे तो वो रहेगा एल वन एम जीरो टी माइनस टू। सही है, तो फिलहाल के लिए एवरीवन हमको ये तीनों डायमेंशन याद होने चाहिए। देखो सबसे पहला तो एकदम सिंपल है, टाइम है इसलिए टी रेस टू वन है, बाकी जीरो। दूसरा भैया लेंथ है इसलिए एल रेस टू वन, बाकी जीरो। तीसरा बंदा भैया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमको मालूम है एल वन होता है, टी माइनस टू होता है और एम जीरो होता है। ठीक है, अच्छा आप सुनो एवरीवन, अब ये जितने भी डायमेंशन हमको आए ना सबको उठा के यहाँ डाल देंगे। देखो टी का डायमेंशन हम डाल दिए यहाँ पे, ओके देख लो ये मिला। एल का डायमेंशन हमने डाल दिया यहाँ पे, देखो ये मिला। पावर में क्या था ए, तो हमने भी पावर में लिख दिया। ठीक है, फोकस करो, नजर नहीं हटनी चाहिए। और उसके बाद एवरीवन ये जो बंदा था जी, जी का डायमेंशन ये था, उसको जगह जी की जगह पे लिख दिए, ऊपर बी था बी भी लिख दिए, तो हमको ये वाला स्टेप मिला। और ध्यान से देखना इस स्टेप को भैया, इसको कमान फोकस, एकदम एकदम जबरदस्त लेवल का अटेंशन चाहिए एवरीवन। इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ से एकदम साइलेंट, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स रखो और एकदम फोकस करो, एकदम फोकस, एकदम फोकस। भैया हमने क्या किया यार, डी को यहाँ लिख दिए, एल को यहाँ लिख दिए, जी को यहाँ लिख दिए, पावर में ए और बी था वो डाल दिए। ठीक है, अब सुनो भाई कहानी। अभी एवरीवन यहाँ पे पावर में ए है, यहाँ पे पावर में, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो ए वाला पावर है ना ये अंदर आएगा सबके पास, और ये जो बी वाला पावर है ये भी अंदर आएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना एवरीवन हियर। तो ये जो ए वाला पावर है जब ये अंदर आएगा तो ये बन जाएगा एल रेस टू ए, बाजू वाला बन जाएगा एम रेस टू जीरो, तीसरा बन जाएगा टी रेस टू जीरो। क्यों सर, अरे भैया इसके पावर वन है, वन इंटू ए होता है, ओके, जीरो इंटू ए जीरो ही होता है, जीरो इंटू ए जीरो ही होता है, बराबर। ओके चलो उसके बाजू में क्या हुआ, वहां पे पावर में बी था, क्या था, चलो पावर को मल्टीप्लाई करो, वन इंटू बी बी, एल रेस टू बी, जीरो इंटू बी, अरे भैया वो तो जीरो ही होगा, टू इंटू माइनस, सॉरी माइनस टू है ना, माइनस टू इंटू बी। ये तो क्या करने का है यहाँ पे, भैया यहाँ पे जो भी पावर है ना, जो भी पावर है उसको अंदर पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आई रिपीट, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्यों करते सर ऐसा, क्योंकि एक्चुअली एक लॉ है, और वो लॉ ये कहता है कि अगर ए रहे, ये पहले भी बता चुका मैं आपको, पावर में एम है और उसके ऊपर फिर एन है, तो उसका आंसर होता है ए रेस टू एम इंटू एन। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो पावर और पावर आपस में, पावर और पावर आपस में, पावर और पावर आपस में, ये बात याद है। फोकस करो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या हमारे में सीन ये है कि हमारे पास यहाँ पे भी एल रेस टू ए है और यहाँ पे एल रेस टू बी है, एल रेस टू ए है और यहाँ पे भी एल है रेस टू, लेकिन क्या है बी है। तो मैंने आपको एक पहले लॉ बताया था, ए रेस टू एम रहे और इंटू ए रेस टू एन रहे तो वो होता है ए रेस टू एम प्लस एन। ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, पढ़ता हूँ, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू
ए रेस टू एम प्लस एन। ओके, चलो कुछ डिटेल बताता हूँ। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। और इसको कहते हैं बेस। बोलो। हमेशा याद रखना, अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लाई की साइन रहे तो पावर हमेशा ऐड होता है। पावर हमेशा ऐड होता है। देखो पिछली बार पावर मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि सीन क्या था, पावर के ऊपर पावर था, है ना। इस बार एवरीवन प्लस हुआ है। क्यों? ए रेस टू एम है इनटू ए रेस टू एन है, तो क्या होगा? एम प्लस। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छे से हमें दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इधर एल रेस टू ए है और इधर एल रेस टू बी है, बेस सेम है, तो पावर प्लस होगा। पावर प्लस होगा तो हमको मिलेगा एल रेस टू। सही बात, सही है। एम का तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों सर? अरे इधर भी एम रेस टू जीरो है। बोलो ना। जीरो प्लस जीरो वैसे भी। इधर आ जाओ। इधर क्या टी रेस टू, उधर क्या टी रेस टू जीरो, माइनस टू भी माइनस टू भी आएगा। क्या ये सही है? ओके, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। एल के पावर में आ गया ए प्लस बी, एम के पावर में आ गया जीरो, और टी के पावर में आ गया। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ कि कैसे किए। ओके, फिर से रिवाइज करवाता हूँ कैसे किए। ओके, लेकिन उसके पहले ना ये सारी चीज़ें पहले लिख लो कहीं पे जल्दी जल्दी, मैं तो हटा दूंगा चला जाएगा। हियर, चलो रिवाइज करेंगे एवरीवन। हियर देखो भैया, हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे, है ना। टी इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी। फिर हमने तीनों के डायमेंशन लिखे, ये टाइम का डायमेंशन, ये लेंथ का डायमेंशन, और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन, है ना। हमको मालूम था, हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ये सबके डायमेंशन को अपनी अपनी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमको ये वाला स्टेप मिला। अब ये वाले स्टेप में हमने फोकस किया राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्यों फोकस किए? क्योंकि भैया इसके पावर में ए है और इसके पावर में बी। सर लेफ्ट हैंड साइड में आपने फोकस क्यों नहीं किए? क्योंकि इस बंदे के पावर में कुछ है ही नहीं। अबे जीरो ने, मैं दिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, फाइन। तो भैया जिसके पावर में कुछ है उस पर फोकस करेंगे। तो इसके पावर में ए था, तो मैंने आपको कहा रूल के हिसाब से ए अंदर सबको मल्टीप्लाई होगा और बी यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हमने ये किए तो हमको यहाँ पे मिला था एल रेस टू ए, यहाँ पे मिल रहा था एल रेस टू बी। क्यों? क्योंकि वन इंटू ए हो गया और वन इंटू बी बी हो गया। ध्यान से एवरीवन। ओके, एल रेस टू ए हो गया, एल रेस टू बी हो गया, और बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई। तो मैंने आपसे कहा जब एल रेस टू ए और एल रेस टू बी हो, ओके, तो ये बनेगा एल रेस टू ए प्लस बी। ठीक है, एम का तो कोई टेंशन ही नहीं था। क्यों सर एम का टेंशन नहीं था? अरे क्योंकि एम में इधर भी पावर में जीरो था, मल्टीप्लाई होके जीरो होने वाला है, इधर भी पावर में जीरो मल्टीप्लाई होके, तो जीरो प्लस जीरो अल्टीमेटली फिर से जीरो ही आने वाला है ना। अब तीसरी चीज को जब हमने देखा तब देखा भैया यहाँ पे ये जीरो इंटू ए जीरो होने वाला है, लेकिन यहाँ पे माइनस टू इंटू बी माइनस टू बी होगा, है ना। अब जीरो और माइनस टू बी को अगर आप प्लस कर लो तो आंसर तो यही आएगा, है ना, माइनस टू। सही है। ओके एवरीवन, तो भैया याद रखना, यहाँ पे मिला एल रेस टू ए प्लस बी, यहाँ पे मिला एम रेस टू जीरो, और यहाँ पे मिला टी रेस टू माइनस टू बी। सही है। भले इतने पार्ट को है ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इतना ही पार्ट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, इतने पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, इसके बाद एकदम ईजी है। यही पार्ट मेन है, इतने पार्ट को ना बार बार बिना देखे प्रैक्टिस करने का इसको। ठीक है।